फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडर। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। तो पहले आपको बता दूं दोस्तों, बिटकॉइन का जो इंडिकेटर हम लोग बना रहे थे, दैट नियर टू कंप्लीट। अब देखो कितना अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, दोनों टारगेट हिट, यहाँ पे टारगेट हिट, यहाँ पे टारगेट हिट, यहाँ टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। तो ऐसे करके देते हैं। यहाँ एक दो एसएल भी गए हैं, लेकिन ऐसे ही अपने को सिग्नल देता है। ठीक है। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए इंडिकेटर रिक्वायर्ड। तो आई विल लेट यू नो कि इसको कैसे लेना है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। और आगे चल के और अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं मार्केट एनालिसिस की। हम निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों। आज मार्केट डायरेक्टली 800 साढ़े 800 पॉइंट ऊपर खुला है। दैट इज़ ह्यूज गैप अप। मैंने जो अपनी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते मार्केट 24,000 तक जा सकता है, बट आज वेनसडे है और वेनसडे में ही मार्केट इतना ऊपर पहुंच गया। तो 2 दिन में क्या होगा उसको एनालिसिस एक बार करते हैं। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है। आप अगर देखोगे दोस्तों, इतना बड़ा गैप अप है मार्केट में, तो ये गैप अप थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। कितना बड़ा गैप अप एकदम से डाइजेस्ट हो जाए, इट विल टू कूल डाउन, और उसके बाद ये रिवर्स जाने का चांस हो सकते हैं। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि अभी कोई बाई पोजीशन क्रिएट करूं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि कुछ शॉर्ट पोजीशन का अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम मार्केट में जाएं। अगर आप आज का मार्केट देखोगे 5 मिनट चार्ट में, मार्केट जहाँ से खुला और जहाँ बंद हुआ वहाँ पे 100 पॉइंट का, 100 सवा 100 पॉइंट का ही डिफरेंस है। कोई ज़्यादा मार्केट मूवमेंट किया नहीं है। अब कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, या तो मार्केट वापस से गैप अप हो जाए। अगर गैप अप हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मेरे को बाई करना है अभी। ठीक है। सेकंड सिनेरियो है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ये जो अपना जोन है, जो हमने पहले से मार्क रखा है वीकली एनालिसिस से, ये जोन लगा हुआ है 23,850 का, और नीचे की साइड में 750 से 737 का। मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुल के इस रेंज में अगर कंसोलिडेट होता है, ठीक है, को दिखा देता हूँ कैसे। अगर मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ आके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अपना रेंज बनाए, फिर ब्रेकआउट करे, फिर वापस से इस जोन को टच करे और फिर ब्रेकआउट करने को जा रहा है, देन आई एम इंटरेस्टेड कि अब बायर्स एक्टिवेट हैं अगेन। ठीक है। इतने बड़े गैप अप के बाद बायर्स शायद नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप आ जाए तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट कैसा है, अगर यहाँ पे गैप अप खुला और इमीडिएटली वो डाउन जा रहा है तो 5 मिनट की कैंडल को आप मार्क कर लीजिए। उसका लो ब्रेक होता है गो टू लोअर पोजीशन अंटिल आज का जो हाई है वहाँ तक ना आ जाए मार्केट। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट 3 दिन में 2,000 पॉइंट का ट्रैवल कर चुका है, तो इतना फास्ट मूवमेंट कभी होता नहीं है दोस्तों। तो इट हैज़ टू बी कूल डाउन, और कूल डाउन होने का एक ही तरीका है कि वो या तो गैप डाउन खुले या फिर डाउन साइड में आए। तो अपना सिंपल जो एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इन बिटवीन दिस रेंज, तो लेट मार्केट डिसाइड कि उसको कहाँ जाना है। मान लो यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे खुलता है, नीचे अपने को 23,454 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे आके अगर खेलता है अच्छे से और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, विल गो फॉर बाई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया ऐसे बना के, और वो नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे रहा है, विल गो फॉर शॉर्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो हमें बाई तभी जाना है जब अच्छा हमें बुलिश पैटर्न मिले, और सेल के लिए वी आर रेडी कि हमें एक सिग्नल मिला। आप 5 में लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक सिग्नल जैसे ही आपको मिलेगा आप शॉर्ट की साइड में जा सकते हो। आप अगर बैंक निफ्टी में आओ, ठीक है, हटा देते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमने वीकली एनालिसिस में ये लाइन ड्रॉ की थी, ऑलरेडी उस टारगेट के आसपास पहुंच चुका है मार्केट। ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्लान? 3,000 का ट्रैवल है दोस्तों यहाँ पे, 3,000। और अगर आप लास्ट वीक में देखोगे तो बॉटम था अपना
50,000 नियर, और अभी चल रहा है 5,500 पॉइंट। 3-4 दिन में मार्केट का जाना एक बहुत बड़ा है अपने आप में ही। तो आप देखोगे इतना बड़ा जो गैप अप है, इस गैप अप को ये कहीं ना कहीं फिल करेगा। तो यहाँ भी हमारा सिंपल रहने वाला है एनालिसिस, कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास खुलता है, विल वेट कि ये डाउन जा रहा है कि नहीं, और अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ठीक है, डे में अगर हम देखें, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में एक बार चेक करते हैं। मान लो मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुलता है और ऊपर जाने के बाद इस पे यहाँ आके थोड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ रुक रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसे गुड साइन कि हम लोग बाई के लिए चले जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट गैप अप खुले और नीचे आना शुरू करे। तो जब वो डाउन आ रहा है, 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करो, अगर लो की साइड में जा रहा है तो हाई कैंसल रख के आप शॉर्ट पोजीशन के लिए बैठ सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि मार्केट इन बिटवीन दिस गैप अप कहीं पे खुले, मान लो लेट से यहाँ खुल जाता है गैप डाउन, तो वेट फॉर ए गुड साइन। वो एकदम से ऊपर ट्रेवल किया, वापस से फिर इस जोन में आ रहा है या यहाँ तक बॉटम तक आ रहा है और फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, देन गो फॉर हाई साइड। और अगर सेम ब्रेक डाउन कर रहा है नीचे की साइड में, दो वी नीड टू गो डाउन अकॉर्डिंगली। सो ऐसा ही अपना सिंपल ट्रेड प्लान। इतने जनरली इतने बड़े पॉइंट मार्केट में गैप अप खुलना और फिर वो रुका हुआ है, कोई गैप फिल नहीं हुआ, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, अपने आप में चैलेंज है। लोग डेफिनेटली बुकिंग के लिए आए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएंगे, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे तभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको कैप्चर करें। सेंसेक्स में दोस्तों हमने जो मार्क किया था उसी लेवल के आसपास है, जैसा बैंक निफ्टी में हमने बताया। अगर गैप अप खुलता है, वेट फॉर होल्ड, उसके बाद वो निकलता है ऊपर, गो फॉर बाई साइड, और अगर वो यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक डाउन करता है तो अपन नीचे की साइड आएंगे। गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम मार्क कर दें, यहाँ पे लाइंस मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सॉरी, एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे उसके बाद में ये वाली एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इन बिटवीन कहीं भी इनके ये लेवल्स आप नोट कर लो, अपने चार्ट पे आप प्रिपेयर कर लेना। अगर बॉटम में कहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो क्या सिनेरियो होगा, मान लो यहाँ पे कहीं खुला, ठीक है, यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, ठीक है, फिर इस इसने जो रेंज बनाई है उसको ब्रेकआउट कर रहा है, गो फॉर बाई टिल द लेवल दिस, ओके, ब्रेक डाउन कर रहा है, वेट फॉर कि इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। गैप अप खुल रहा है, मैंने आपको बताया ये, अगर वो गैप अप खुल जा रहा है, यहाँ पे कहीं खुलता है, वेट फॉर द 5 मिनट कैंडल ब्रेक डाउन, आप डाउन की साइड में आ सकते हो और नीचे का प्लान कर सकते हो। बुलिस के लिए मैं दोस्तों, अगर गैप अप खुलता है और उसके लिए बाद बुलिस का मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, हो सकता है आप लोग वहाँ ट्रैप हो जाओ। तो उस ट्रैप से बचने के लिए ये एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि ये इंडिकेटर रेडी हो रहा है। तो जिस जिसको भी इंडिकेटर चाहिए आप कमेंट्स में इंडिकेटर लिख के कमेंट कर दो, सो दैट ये आपको मिल सके। देखो आप कितना अच्छा चलता है। यहाँ पे बाई पोजीशन दी थी, टारगेट हिट, सेल, टारगेट हिट, सेल, टारगेट हिट, सेल, टारगेट हिट। उसके बाद यहाँ पे उसने बाई पोजीशन दी थी, टारगेट हिट। उसके बाद यहाँ पे फिर से उसने बाई पोजीशन दी थी, यहाँ एसएल, यहाँ बाई दिया, टारगेट हिट। तो ऐसे दोस्तों अपने को ये मिलता है। और अगर आप बीटीसी में एक माइक्रो लॉट से काम कर रहे हो, यानी कि 0.01 से, तो इसमें आपको $5 का इसमें प्रॉफिट मैंने रखा है। एक मिनी लॉट से कर रहे हो तो $50, और एक मेगा लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो $500 सिंगल ट्रेड में। तो ऐसे इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:2 का इसमें हमने मेंटेन किया हुआ है। तो जिसको भी इंडिकेटर चाहिए आप कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए इंडिकेटर, वो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा, तो बने रहिए दोस्तों चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।